बिहार में जहां शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से गोपालगंज और छपरा यानी जेपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऐसी गलतियां हो रही हैं कि छात्र भटकने लग रहे हैं। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम है वही नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आ रहा है। इस वक्त मैं गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय में हूं और हमारे साथ जो है कई छात्र और नेता जो मौजूद हैं। बात करेंगे कि क्या दिक्कत हो गया है और क्या कुछ हो। पहले समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ है, इसमें क्या दिक्कत हुआ है, बताइए जरा। इसमें यही दिक्कत हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में जारी किया गया था, सेम मेरिट लिस्ट थर्ड लिस्ट में जारी किया गया उन्हीं लड़कों का। मैं कुलपति महोदय से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, क्या वो दोबारा एडमिशन कराएंगे या फिर आप सीट को बेचिएगा? आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं उस तस्वीर को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दो लिस्ट है और देखिए ये आपको दिख रहा होगा। ये चलिए मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको दिखा लेता हूँ। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको दिख रहा होगा। नाम देखेंगे, नूरनाज फिरदौस, सुमैया कुमारी, हलीमा शादिया। सेम आप देखिए, ये थर्ड मेरिट लिस्ट है और थर्ड में भी नूरनाज फिरदौस, सुमैया, हलीमा, यानी जो इसमें कुल 42 सारे कॉलेज का है, सारे कॉलेज का है, अलग अलग कॉलेजेस का है। गोपालगंज में भी 43 जो नाम्स दिख रहे होंगे उसमें आप सेम में देखेंगे कि सब कुछ सेम है। बिल्कुल उसी नाम को जो है दोबारा पब्लिश कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्रा काफी परेशान है। अब आप बताइए कि कैसे वो छात्र एडमिशन लेंगे जिनका एडमिशन पहले ही हो गया है। कितनी बड़ी लापरवाही जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है, हम बात करेंगे। क्या कुछ दिक्कत है, क्या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है गड़बड़ी की गई है? दिक्कत यही है सर कि जो लिस्ट पहले फर्स्ट लिस्ट में मेरिट लिस्ट में आ गया है, सेम लिस्ट को थर्ड लिस्ट में जारी किया गया है। जब छात्र एडमिशन ले चुके हैं उनका नाम देकर और छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित किया जा रहा है कुलपति के द्वारा कि फिर थर्ड लिस्ट देने का क्या मतलब बनता है जब एडमिशन ही नहीं लेंगे। 10 तक आपने डेट दिया एडमिशन करने का, अभी तक गोपालगंज जिला में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में, क्योंकि सारे छात्र एडमिशन करा चुके हैं। एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम आया हुआ है। कमला राय में भी आया हुआ है, महेंद्र महिला कॉलेज में भी आया है, गोपेश्वर कॉलेज में भी आया हुआ है। सेम हिस्ट्री का और होम साइंस का ये लोग धजिया उड़ा के, कोई रोस्टर प्रणाली नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री में गड़बड़ हुआ है क्या? और सारे सब्जेक्ट में गड़बड़ हुआ है। हिस्ट्री में हुआ है, होम साइंस में हुआ है, हिंदी में हुआ है। कोई रोस्टर का पालन नहीं किया गया है इन लोगों के द्वारा। ये लोग 10 से 15 हजार डाटा को ही क्रॉप कर चुके हैं, ये लोग खत्म कर चुके हैं और ये बार बार एक ही नाम को दे रहे हैं जो लड़का एडमिशन कर चुका है। हम कुलपति महोदय से मांग करते हैं कि सारे छात्रों का जो भी अप्लाई हुआ है, 37,000 सीट है गोपालगंज में, लगभग 20 से 22,000 अप्लाई हुआ है। उसके बाद भी आपको लिस्ट निकालने की जरूरत पड़ रही है और सीट वैकेंट जा रहा है। ये समझ से परे आपके कुलपति के और उनके जो भी उनके कर्ता धर्ता हैं, उनके सवाल बनता है उनसे कि आप लोग कर क्या रहे हैं, किस नशा में ये मतलब नशा लेके ये लिस्ट बना रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़का एडमिशन कर चुका है फिर उन्हीं का डिग्री के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। मतलब एटीएम समझ लिया गया है छात्रों को। सिर्फ पैसा और उगाही का एक मतलब विश्वविद्यालय अड्डा बन गया है, इसके सिवा कुछ नहीं। कुलपति सिर्फ छात्रों के पैसा से एसी का हवा खाते हैं, फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो विश्वविद्यालय चलाने में सक्षम नहीं है, उनको इस्तीफा देकर वापस जाना चाहिए। क्या इसी वजह से जो बिहार के छात्र हैं वो दूसरे राज्यों में पढ़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का इस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचारी। सबसे बड़ा ये है कि जब ये लिस्ट जारी किया गया तो फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम था, थर्ड लिस्ट में भी उन्हीं बच्चों का नाम है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी स्तर पर धांधली की जा रही है जिसका कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा किया जा रहा है कि जो बच्चा नामांकन करा लिया उन बच्चों का पुनः थर्ड लिस्ट में भी नाम देकर एक नहीं 3 कॉलेजों में नाम दिया जा रहा है, जिससे कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा उनके बीच निराशा उत्पन्न हो रहा है कि अभी तक हम लोग जो है कि अप्लाई किया, अभी तक हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ। से संपर्क हुआ, क्या कुछ बता रहे हैं कैसा क्यों हुआ है? ऐसे मालूम यही पड़ा है कि विश्वविद्यालय में जो है कि पैसा के नाम पर पैसा लेकर जो है कि लिस्ट बनाया जा रहा है और पैसा के नाम पर ये लोग लिस्ट बनाकर लड़कों के साथ जो है कि विश्वासघात कर रहा है। जो जिस बच्चे का मार्क्स 80% है, 75% है, उन लोगों का नाम नहीं आ रहा है। और जिनका 45% है, 55% है, उन लोग का लिस्ट में नाम आ जा रहा है। तो ये से स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय जो है कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और इसमें जो है कि इस पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी। अगर ऐसा हुआ तो हजारों छात्र तो वंचित रह जाएंगे, नामांकन नहीं हो पाएगा उनका। जी बिल्कुल, लगभग सारे छात्र छात्राएं तो वंचित रह ही गए हैं। दोबारा ये नाम जो आ रहा है इससे, और जिसका नाम नहीं आया वो भटक रहे हैं, आ रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, और जिसका एडमिशन हो चुका है वो उन लोगों का दोबारा नाम दिया जा रहा है। ये पैसा का उगाही के लिए सिर्फ किया जा रहा है कि सीट वैकेंट रह जाए और फिर बाद में हम लोग भरने के लिए पैसा उगाही करें। मान लीजिए सर, ये जो एडमिशन चल रहा है जून से चल रहा है,
और ये सेमेस्टर अब हो गया है, 6 महीना का सेमेस्टर है, 6 महीना में एग्जाम होना चाहिए, ये लगातार अभी लग रहा है 6 महीना एडमिशन ही चलेगा, एकदम पूरा धांधली चल रहा है। सेशन तो लेट है ही, लेकिन नामांकन में भी क्या लग रहा है कि ये घोटाला है? पूरा धांधली हो रहा है कि वहीं से कराया जा रहा है, आई जानबूझ के छात्रों को बरकलाया जा रहा है और छात्र सबको इधर से उधर भेजा जा रहा है। एक ही छात्र का नाम 3 कॉलेज में आया है, फर्स्ट मेरिट में जो आया वही सेकंड में है, वही थर्ड में, मतलब एक ही मेरिट लिस्ट को उठाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम पर जारी कर दिया जा रहा है। और जिसका परसेंटेज कम है उसका नाम आ गया है, आप मिला भी सकते हैं, और जिसका ज़्यादा है उसका नाम नहीं आया है। इसका प्रूफ भी मेरे पास है और हम आपको दे देंगे। चलिए, तो ये तमाम जो थे कॉलेज में आए हुए हैं सभी लोग, और सभी लोगों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में हो सकता है कि नामांकन घोटाला चल रहा है। एक बार तस्वीर दिखाएंगे फिर से, ये पूरी जो तस्वीरें आप देखिए कि ये आपका फर्स्ट लिस्ट दिखा लेते हैं कि ये आपका जो है फर्स्ट लिस्ट है। इस पे पूरा नाम आप देख सकते हैं कैमरे में, कि जो नाम है वो आप देख लीजिए। फिर अब आपको तीसरा लिस्ट जो आया हुआ है वो दिखाते हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट है ये, और इसमें भी आप नाम देखिए बिल्कुल सेम नाम है, यानी कहीं भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कहीं नामांकन घोटाला तो नहीं किया जा रहा। हम अपील करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेपी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनसे कि इसे ठीक कराया जाए, ताकि उन छात्रों को नामांकन मिल सके जो छात्र इस इंतजार में बैठे हुए थे कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा और हमारा नामांकन होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें इस जिला को छोड़कर दूसरे स्टेट में एडमिशन कराने जाना होगा। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस चीजों को ठीक करें और उन बच्चों का नामांकन हो सके। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।